पुलिस ने चोर को धरती में लगा दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस बात को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? दिल थाम कर बैठो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस तरह के बहुत सारे यूजफुल वर्ब्स बताने वाला हूं जो आमतौर पर पता नहीं लोग क्यों नहीं सिखाते, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा। इनका यूज आपको कई बार करना पड़ सकता है अपनी डेली लाइफ में, और अगर कोई और लोग करेंगे तो आपको इनका मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो 10 पावरफुल वर्ब्स आप इस वीडियो से सीखने वाले हैं। सिर्फ उनका मीनिंग नहीं, उनको सेंटेंसेस में यूज कैसे करना है वो आप सीखेंगे। तो जब भी आपको ऐसा बताना है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को दबा देता है, कहीं जाने नहीं देता, उसको उधर ही होल्ड करके रखता है, तो उसको इंग्लिश में आप पिन करना बोलो। द पुलिस पिन द थीफ डाउन। पुलिस ने थीफ को पिन करके रखा डाउन, मतलब उसको वहां से छूटने नहीं दिया, नीचे ही दबा के रखा। द पुलिस पिन द थीफ डाउन। The police pinned the thief down. I got pinned down, and there were 3 guys, and I couldn't. The housekeeper had me pinned down for 5 minutes before I realized it was that same. वह मलबे के नीचे दब गई। अब यहाँ पर मलबे ने उसको दबा दिया, तो इंग्लिश में बोलो She was pinned down under the heavy rubble. Heavy rubble के अंदर वो pinned down हो गई। It's unfortunate, it's really bad. She was pinned down under the heavy rubble. मतलब the rubble did not let her come out. The rubble did not let her become free. So she was pinned down under the heavy rubble. पुलिस के आने तक उसे दबोच कर रखो, उसे दबोच कर रखो, जाने मत देना कहीं पर भी। Keep him pinned down until the police arrive. Keep him pinned down until the police arrive. जब तक पुलिस नहीं आती है उसको पिन डाउन रखो। याद रखना है कि until के साथ लोग एक कॉमन एरर कर देते हैं, until के बाद नॉट लगा के। याद रखो कि until के अंदर ही नेगेटिव मीनिंग होता है, तो until the police do not arrive मत कर देना, आपको बोलना है until the police arrive। टूटे हुए पाइप से पानी तेजी से फूट पड़ा, तो अचानक से तेजी से फूट पड़ा। इंग्लिश में बोलो water spurted out of the broken pipe। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वर्ब का यूज करो इंग्लिश में spurt, SPURT। spurt जनरली एक लिक्विड के लिए यूज होता है कि वो अचानक से निकलता है, हैवी अमाउंट में बहुत ज्यादा निकलता है, हैवीली और सडनली, तो मतलब वो स्पर्ट करता है। वाटर स्पर्टेड आउट ऑफ द ब्रोकन पाइप। ब्रोकन पाइप से बाहर वाटर ने एकदम स्पर्ट किया। And as I recall, you laughed so hard Mountain Dew spurted out your nose. उसने गुस्से में दांत पीसे। इंग्लिश में बोलो He gnashed his teeth in anger। एंगर में उसने अपने टीथ को नैश किया। जी हाँ फ्रेंड्स, जी यहाँ पर साइलेंट है, इसको नैश बोलते हैं, यानी उसने इस तरीके से गुस्से में अपने टीथ को नैश किया। क्या आप सोच रहे हो कि क्लेंच का भी यूज कर सकते हैं? हाँ, क्लेंच भी यूज कर सकते हैं, ही क्लेंच्ड हिज टीथ। लेकिन याद रखना है क्लेंच का मीनिंग होता है जब कोई अपने दांतों को ऐसे भींचता है, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है अंदर ही अंदर, तो वो दांतों को भींचता है, पीसता है, तो बोलते हैं कि ही क्लेंचेस हिज टीथ। और नैश का मतलब है कि वो अपने गुस्से को दिखा रहा है, गुस्से को प्रकट कर रहा है, अपना क्रोध प्रकट कर रहा है इस तरीके से दांत दिखाकर, वो नैश करना कहलाता है। He gnashed his teeth in anger. I choose to gnash my teeth. He gnashed his terrible teeth and he roared his terrible roar. वो फट से मुस्कुराई, तो पहले तो वो उदास थी शायद, फिर वो एकदम से मुस्कुराई, तो एकदम से अचानक से मुस्कुराई को इंग्लिश में बोलेंगे She broke into a smile. She broke into a smile. वो एकदम हंस पड़ा, तो बोलो He broke into a laughter. He broke into a laughter. उसके आंसू एकदम निकल पड़े। She broke into tears. She broke into tears. वो एकदम भाग खड़ा हुआ। He broke into a run. He broke into a run. तो आपने देखा break into को ऐसे यूज करो, कुछ चीज अचानक होती है। उसने पानी की एक घूंट ली। इंग्लिश में बोलो He took a swig of water. He took a swig of water. वाटर की एक स्विग उसने ली। सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे भी बोल सकते हैं He took one gulp of water. लेकिन स्विग का मतलब होता है एक क्विकली उसने थोड़ा सा पानी पिया। सो ही टुक अ स्विग ऑफ वाटर। स्विग को एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। उसने बोतल से एक घूंट लिया। शी स्विग्ड फ्रॉम द बॉटल। उसने बॉटल से स्विग किया, मतलब जल्दी से एक घूंट ले लिया, मतलब स्विग कर लिया। स्विग का यूज करो जब भी आपको बोलना है कि कोई जल्दी से एक घूंट ले लेता है किसी चीज का, तो स्विग कर लेता है। शी स्विग्ड फ्रॉम द बॉटल। I'm just gonna get a little swig to calm my nerves. स्विच में से धुआं निकला, तो इंग्लिश में बोलो स्मोक बिलोड फ्रॉम द स्विच। बिलो का मतलब होता है धुआं, गैस जब अचानक से फैलती है, स्प्रेड आउट करती है, तो उसको बिलो करना कहते हैं। स्मोक बिलोड फ्रॉम द स्विच। जनरेटर के पीछे से गाढ़ा धुआं जोर से निकला, तो बोलो
Thick smoke billowed from the back of the generator. Thick smoke billowed from the back of the generator. मतलब जनरेटर के बैक से थिक स्मोक ने बिलो किया, मतलब उसने स्प्रेड किया, वो फैल गया। मेरा स्वेटर कील में फंस के फट गया। ऐसा आपके साथ होता है कभी कि आप चल रहे हो, कपड़े बीच में किसी चीज में फंस के फट जाते हैं। My dress snagged on a nail. My dress snagged on a nail. अगर कोई कपड़ा स्नैग करता है किसी चीज के ऊपर, मतलब वो उसमें अटक के फंस जाता है, फट जाता है, वो स्नैग करता है। My dress snagged on a nail. रेस्क्यू टीम अलग अलग दिशाओं में फैल गई। जब लोग अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं, स्प्रेड आउट करते हैं, तो इंग्लिश में बोलो द रेस्क्यू टीम फैंड आउट। फैंड आउट, इट्स अ फ्रेजल वर्ब। अगर लोग फैन आउट करते हैं मतलब वो फैल जाते हैं चारों तरफ, फैन आउट करते हैं। जैसे उसने टेबल पर ताश के पत्तों को फैला दिया। यहां पर इंग्लिश में फैन आउट का यूज करो, शी फैंड आउट द कार्ड्स ऑन द टेबल। आप सीधा ये भी बोल सकते हैं शी स्प्रेड द कार्ड्स ऑन द टेबल, बट ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। शी फैंड आउट द कार्ड्स ऑन द टेबल, उसने टेबल पे कार्ड्स को फैला के रख दिया। तो फैन आउट का मतलब फैल जाना ही नहीं, किसी चीज को फैलाना भी होता है। पूरे घर में फैल जाओ और चाबियां ढूंढो। फैन आउट अराउंड द हाउस एंड फाइंड द कीज। फैन आउट अराउंड द हाउस यानी घर के चारों तरफ, हर तरफ फैल जाओ और कीज को फाइंड करो। पैसे आपस में बांट लो। इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब सीख लो, डिवी अप। डिवी अप द मनी। डिवी अप मतलब बांट लेना, स्प्लिट कर लेना होता है। स्प्लिट द मनी, divvy up the money. 50 million is yours to divvy up amongst whomever you take in with you. चलो पिज्जा बांट लेते हैं। Let's divvy up the pizza. Let's divvy up the pizza. पिज्जा को divvy up कर लेते हैं। इसकी पास्ट फॉर्म होगी divvied up. वो कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गई। जब कोई जैसे थका हुआ है या मायूस है, नाराज है, तो वो अचानक से आता है और धड़ाम से नीचे गिर जाता है, कुर्सी पे बैठ जाता है, बेड पे लेट जाता है, सोफे पे गिर जाता है। तो ऐसे अचानक से धड़ाम से गिरने को एकदम मतलब कि वो ना ग्रेसफुली नहीं बैठ रहा है, प्यार से, आराम से नहीं, ऐसे ही थकान में या ऐसे ही एकदम धड़ाम से गिरता है। तो इंग्लिश में उसके लिए बोलो स्लम्प। शी स्लम्प्ड इनटू द चेयर। वो चेयर में उसने स्लम्प किया। शी स्लम्प्ड इनटू द चेयर मतलब एकदम खड़ी थी, एकदम नीचे पसर गई कुर्सी के अंदर। जब उसे पता चला कि वो फेल हो गई है तो वो ढीली पड़ गई। सो शी स्लम्प्ड व्हेन शी गॉट टू नो शी हैड फेल्ड द एग्जाम। एग्जाम में फेल हो गई, उसको पता चला, उसने स्लम्प किया मतलब अचानक से वो ऐसे बैठ गई, माथे पे हाथ रख के, अपने मुंह पे हाथ रख के एकदम बैठ गई। शी स्लम्प्ड व्हेन शी गॉट टू नो शी हैड फेल्ड द एग्जाम। स्लम्प का मतलब कोई चीज जब नीचे चली जाती है, बहुत डिक्रीज हो जाती है, ये भी होता है। जैसे कम डिमांड के कारण तेल की कीमतों में गिरावट आ गई। ऑयल प्राइसेस स्लम्प्ड ड्यू टू लो डिमांड। लो डिमांड की वजह से ऑयल प्राइसेस ने स्लम्प किया मतलब वो प्राइसेस नीचे चले गए, नीचे आ गए। तो देखा दोस्तों कितने काम के वर्ड्स थे ये। काफी मेहनत करके मैं इस तरह के वीडियो लेसन आपके लिए लाता हूँ ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे और आप किसी से पीछे ना रहें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, इस तरह के वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।